हेलो हेलो। सुबह की राम राम साहब सभी लोगों को। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल बावली की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। और मैं तो आज फ्री होकर बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा आज एक दो ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मैं आज बात करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में कुछ ऐसी बच्चियों के बारे में जो अपने मन से शादियाँ कर लेती हैं और फिर बाद में परेशान होती। वो तो परेशान होती ही होती हैं, उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा उन बच्चियों से स्पेशली कि जो माँ बाप ने आपको बचपन से पाला पोसा और आपकी हर इच्छाओं को पूरा किया, हर इच्छाओं को, तो आप उनको एकदम से ऐसे कैसे दुखी कर सकते हैं। कभी मत ऐसे करिए। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाना मतलब भगवान का दिल दुखाने के बराबर है। और आप जब होती हैं, पैदा होती हैं, तो आपकी माँ, आप इस लायक तब तो नहीं होती ना कि आपके माँ बाप आपको पाल सकें। आपकी सॉरी आपकी माँ बाप पाल सके इस मतलब नहीं है, आप अपने आप को पाल सको। तो आप जिस उतनी छोटी अवस्था में होती हो कि अगर आपकी माँ आपके पापा केयर आपकी ना करें तो आप शायद उसी दिन में मर जाओ। लेकिन वो लोग आपको बच्चों से फूल जैसे होता है ना, एक छोटा सा फूल, एक पेड़ लगाते हैं, उसका फूल के केयर करते रहते तब उस पर टाइम पे फल आते हैं, फ्रूट आते हैं। और आप लोग इसी तरह से होते हैं। आपके माँ बाप आपको बचपन से एकदम एज लाइक बच्चे जैसे छोटा सा फूल होता है, कोई बहुत नाजुक सा छुई सा फूल, उसकी तरह आपको सेब को पालते हैं, पोसते हैं, आपकी छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को कट करके। आपने कभी भी देखा होगा बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की डिमांड पूरी करने के लिए अपने पेट को काटते। पेट काटने से मतलब वो अपने आप को भूखा रखते हैं और ख़ुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपने बच्चों की हर बर्थडे में उनको अच्छे से कपड़े दिलाते हैं, अच्छे से उनकी डिमांड पूरी करते हैं। अगर वो स्कूल कॉलेज जाती हैं तो वो सारी चीज़ें उनके लिए करते हैं जो एक माँ बाप को करनी चाहिए। और आप लोग जैसे ही 17-18 साल की होती हैं, आप लोग कॉलेज जाती हैं, आपको किसी न किसी से पर्सन से अट्रैक्शन हो जाता है और आप अट्रैक्शन के थ्रू आप लोग ऐसा कदम उठा लेती हैं और कई बार तो आप लोग फंस जाती हैं कि चलिए माना आपने अपने हिंदू में शादी कर ली। स्पेशली मैं हिंदू गर्ल्स के लिए ही बोल रही हूँ कि आपने हिंदू में शादी कर ली तब तो कोई बात नहीं, आप सुरक्षित रहोगी। आप कष्ट ज़रूर उठाओगी, गरीब हो, आपको अच्छे से खाने पीने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिंदा रहोगी। लेकिन आप अगर अदर कम्युनिटी में कर लेती हैं, अदर कास्ट में, अल्पसंख्यक लोगों में अगर आप शादियाँ कर लेती हैं, अक्सर आप लोग कर लेती हैं और आप लोग अक्सर बोलती हैं मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा बोलती हैं, मेरा रहीम ऐसा नहीं है, वो सबसे अलग है। अक्सर आप लोग ऐसा बोलती हैं। और जब आपकी माँ बाप लोग आपको समझाते हैं तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं मानती हैं। आप कहती हैं आप मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बाली हो गई हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ। और अगर आप लोग बाई चांस छोटी मोटी जॉब कर रही हैं तो आप लोगों में इतना ईगो आ जाता है कि मैं बता ही नहीं सकती कि आप लोगों में इतना ईगो आ जाता है। आप लोगों को लगता है मैं अपनी लाइफ अपने आप से जी सकती हूँ, और आप लोग अपने माँ बाप का घर छोड़ देती हैं बिना उनसे परमिशन लिए। ये भी नहीं सोचती कि आपके जाने के बाद उनको क्या क्या सहना पड़ेगा, क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा। आप लोग बस अपनी ज़िद में आके अपना घर छोड़ देती हैं, क्योंकि माँ बाप तो मानते नहीं हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान भी जाते हैं। अगर बेटा जो लड़का होता है अगर हिंदू में है तो माँ बाप मान जाते हैं, लेकिन अगर अदर कम्युनिटी आता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा ही इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी लाइफ सेफ़ नहीं है। तो आप लोग अपना जब घर छोड़ देते हैं और साल 2 साल बाद या कभी कभी तो 6 महीने बाद ही आप लोग एक सूटकेस में पाई जाती हैं, आप लोगों का मर्डर हो जाता है और आप लोग ऐसे दोराहे पर उसमें खड़ी होती हैं जब आप माँ बाप से रिश्ता तोड़ के जाती हैं कि आप इतना कष्ट सह रही होती हैं, आपके साथ मारपीट हो रही होती है, आप लोग घरेलू हिंसा सह रही होती हैं और आपको हर तरह से टॉर्चर किया जाता है, लेकिन आप अपने माँ बाप के पास वापस नहीं आ पाती हैं। कभी कभी तो आप लोग अगर आना भी चाहें तो आपके माँ बाप नहीं आने देते, क्योंकि उनकी तो इज्जत गई तो क्या है। तो इसलिए माँ बाप भी नहीं आने देते कई बार। और आप लोग 4-6 महीने बहुत ज़्यादा, मैंने अभी कुछ केसेस में देखा है कि कई बार तो लड़की 6 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाती है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूटकेस में मरी हुई पाई जाती है। अभी मैंने बहुत जल्दी केस देखा था, एक लड़का था, वो सूटकेस लेकर भारी किया तो होटल वालों को शक हो गया कि उन्होंने उसको जब खुलवाया तो उसमें एक लड़की की डेड बॉडी निकली। इतनी ब्यूटीफुल लड़की थी जो कि उसने तोड़ मरोड़ के उसको
1-2 फीट के सूटकेस में उसने फिट कर दिया था। तो आप सोचिए माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी कि आप जब घर छोड़ के चली जाती हैं और उसके बाद आप इस दुनिया से भी चली जाती हैं, तो माँ बाप की ऐसे मत कीजिए प्लीज़। आप लोग अपने माँ बाप का कहना मानिए और आप अपने माँ बाप जहाँ भी बोले, आप कोई भी दुनिया का कोई भी माँ बाप आपका बुरा नहीं करेगा, आपका या अपने बच्चों का। कोई भी माँ बाप दुनिया में बुरा नहीं करता अपने बच्चों का। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का कहना माने। हो सकता है कभी कभी वो स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि जो माँ बाप सख्त होते हैं उनके बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। तो अपने माँ बाप का कहना माने प्लीज़, और अपने ही कास्ट में देखें और अपने ही हिंदू। अगर आपको अपना ही मन करना है तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। और अगर बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप लोग कहती हैं ना, आप लोग पढ़ी है, ऐसे लिखी हैं, समझदार हैं, तो आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जीजिए। ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।